पॉइंट है, मैं जरा वैस साहब की तरफ भी जाऊं। वैस साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन सर टैक्स चोर से मुल्क को नुकसान है या काम चोर से, जो हारून साहब कह रहे हैं? देखें, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक तो खैर मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल की बात करूं। देखें, एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग काम नहीं करते तो क्या होता, उनको निकाल दिया जाता है। कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जहां पर लोग काम नहीं करते? जहां काम हम तो ईद वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, आप भी काम कर रहे होते हैं। यही कह रहा हूं कि जहां काम नहीं करते तो वो स्टाफ नहीं रहता। क्या कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की छुट्टी होते देखी इस मुल्क के अंदर? जब आप सरकारी पे जाते देखा है। सरकारी नौकरी लग जाती है तो इसका मतलब है कि आपने रिटायर होना है और फिर आपकी पूरी बाकी लाइफ आपने पेंशन लेनी है। अगर आपने गोस्ट टीचर्स यस, ये क्या होते हैं? देखें ना, ये सरकारी टीचर्स एक गोस्ट है, तनख्वाहें ले रहे हैं बस। और जब ये कोई भी, क्योंकि सरकार ने मुल्क चलाना होता है। देखें, एक और जो चीज, जब मुल्क चलाने वाले लोग इनएफिशिएंट होंगे तो टैक्स चोरी भी होगी। क्या टैक्स चोरी टैक्स ऑफिसर की मर्जी के बगैर होती? कभी कभी, यानी आप ताजिर को सिर्फ कहते हैं, आप एक साइड को कहते हैं, तो जो वहां पे बैठा है ऑफिसर, या तो वो काम नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं, या वो करप्ट है। इन तीसरी तो कोई राय उसके अंदर मौजूद नहीं हो सकती ना। तो पहली बात ये है कि टैक्स मशीनरी, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑल शुड बी एफिशिएंट। यानी अगर आपके मुल्क ने तरक्की करनी है तो उनकी एफिशिएंसी, मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता ना, कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। या मिली भगत होगी या उनकी इनएफिशिएंसी होगी। हमारे टैक्स निजाम के अंदर जो टैक्स चोरी का हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, फ्रैंकली आप मुझे ये बताएं कि टैक्स ऑफिसर्स क्या मार्केट्स में जाके देखते हैं कि कहां बिजनेस हो रहा है, कहां टैक्स लगना चाहिए, कहां नहीं लगना चाहिए? खाकान साहब की बात से आप वो करते हैं एग्री कि वो कह रहे हैं कि जी आप सजा की तो बात कर रहे होते हैं, आप इंसेंटिव दें, इंसेंटिव देंगे लोगों को तो उससे फायदा होगा। अब ये 2 रुपए, जी आप बताएं ना, अगर किसी ने 10 लीटर पेट्रोल डलवाना है, उसने कहना है जी 20 रुपए लो, जी कैश ही ले लो। 20 रुपए वाला ये देखिए, ये जो बात, बाइक वाले को तो फिर आपके ख्याल में सस्ता नहीं देना चाहिए? जो गाड़ी में जाए, चलो उसको आप कहोगे चलो जी आप 5 रुपए ज्यादा दे दो। चीज कहूं, हमारे यहाँ पॉलिसीज बड़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए होती है। जो बड़े लोग हैं वही कार्ड यूज करते हैं। आम आदमी बेचारा, इस मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ की आबादी है, मुझे बता दें, 1200 रुपए है, क्या उसको कार्ड मिल जाएगा? कार्ड मिलेगा नहीं ना। उस बेचारे का तो पेट्रोल भी 2 रुपए महंगा ही होगा ना। उसके पास तो मजबूरी है कि वो चीज करनी है, तो उसको तो रिलीफ नहीं मिल रहा। ये जो बात हो रही है, देखें, गवर्नमेंट का काम होता है सबसे पहले पिसे हुए तबके को रिलीफ देना। आपको मजे की बात बताऊं, जो बेसिक नेसेसिटीज अगर ये हो भी जाए ना कि जी आप अगर बाइक लेके जाते हैं और आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो यकीन जानिए ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने गाड़ी और बाइक दोनों रखी हुई है, वो बाइक में ले जाके पेट्रोल डलवा के वापस ले आएंगे। डलवा लेगा बाइक के अंदर? बाइक के अंदर 10 लीटर डलवा लेगा? बाइक के अंदर कितना पेट्रोल डलवा लेगा? ये अगर गवर्नमेंट ये समझती है, और ये कितने % लोग हैं जिनके पास बाइक भी है और गाड़ी भी है। मसला नीयत का है, प्रॉब्लम हमारी नीयत की आ जाती है। यानी अवाम को आप ये कह लें कि यार हाँ, कुर्बानी का गोश्त लेके लोग बेच रहे हो ना, उस मुल्क में बहुत भाई, ये सारी दुनिया में होता है, हर तरह के लोग होते हैं। ये वही मुल्क है जो सबसे ज्यादा डोनेशंस देता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप देखें जी, टैक्स क्यों नहीं देखा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का रिलायंस नहीं है, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। यही लोगों को मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, आप लोगों के साथ बैठ के एक कोई टैक्स का निजाम ऐसा बना दें जिसके साथ उनको कहें कि आपको कोई उसके साथ